नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधे रुख कर लेते हैं पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी यहां पर मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Minister. We're going to hold for just a moment, Mr. Prime Minister, while the press leaves the room. पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग यहां पर हो रही है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं युद्ध को लेकर उस पर भी चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पर वैश्विक मुद्दों पर यहां पर बातचीत दोनों ही नेताओं के बीच में। यहां पर जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की और पीएम मोदी ने भी जो बाइडेन का आभार व्यक्त किया है। तो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र यहां पर आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लोकतंत्र के जो नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आपस में यहां पर बातचीत करते हुए। सियासी घमासान में फंसे पाकिस्तान का कप्तान बदल गया है। इमरान खान के बाद अब शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली है, लेकिन इनकी राह भी आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ उलझी हुई सियासत का गड्ढा है तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक बदहाली की खाई। रिपोर्ट देखिए। बदहाल पाकिस्तान, बदला हाईकमान। सेना की ही कमान, राह नहीं आसान। विपक्ष एक साथ, अब शहबाज की बात। पाकिस्तान में शहबाज राज। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. यह तस्वीरें गवाह है कि सत्ता में एक बार फिर शरीफ खानदान की एंट्री हो चुकी है। इस बार नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के सिर पाकिस्तान का सेहरा बंधा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 16 महीनों तक प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में रहेंगे, लेकिन इस दौरान शहबाज को तकरीबन रोज ही नई चुनौतियों से गुजरना होगा, क्योंकि शहबाज को चौतरफा लड़ाई लड़नी है। हम उस लड़ाई की बात भी करेंगे, लेकिन पहले सवाल ये कि पाकिस्तान का नया कप्तान थमेगा सियासी घमासान? जवाब खुद सुन लीजिए। जोड़ तोड़ करके एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। लिख लीजिए मेरे अल्फाज, तारीख नोट कर ले कि ये एक आरजी अलायंस है जो बिखर जाएगा। नेशनल असेंबली में बहस के दौरान विपक्ष का तेवर बताता है कि लड़ाई न सिर्फ कांटे की है बल्कि मुश्किल भी होने वाली है, क्योंकि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रधानमंत्री चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही इमरान खान सहित उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा भी दे दिया। सांसदों के साथ ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी इस्तीफा दे दिया। सुनिए इस्तीफे से पहले कासिम सूरी ने अपने बचाव में क्या कहा। मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया। वहीं प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने सदन को संबोधित किया और कहा कि पहली बार पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिरी। इसके अलावा इमरान की ओर से लगाए गए विदेशी साजिश के आरोप पर शहबाज शरीफ ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये
साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहां पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, चलिए अब सत्ता में आए शहबाज से 2-4 होने वाले मुश्किलों के बारे में जान लेते हैं। मतलब ये कि सत्ता में बने रहने के लिए सबसे पहले तो शहबाज को कोर्ट से शरीफ साबित होना होगा, क्योंकि शहबाज के खिलाफ भी करोड़ों के घोटाले की सुनवाई चल रही है। इसके अलावा शरीफ को एक तरफ तो सेना को अपने पक्ष में संभालना है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदहाली से निकालना है, जबकि तीसरी तरफ विपक्ष यानी इमरान के हर चाल का मुकाबला करना है। तो वहीं गठबंधन में कई पार्टियां शामिल हैं और उनको भी संभाल कर रखना है, और ये सारे काम आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं देवघर के चित्रकूट पर्वत पर रोपवे टूटने की वजह से 48 लोगों की जान सांसत में फंस गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सवाल यह है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? देखिए रिपोर्ट। ऊपर आसमान, नीचे खाई, फिर भी जीत ली जिंदगी की लड़ाई। आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे उतरती इस मासूम को देखिए। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर बने रोपवे हादसे में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए अद्भुत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। एक एक कर उन सभी लोगों को नीचे उतार लिया गया जिनकी जान आसमान और जमीन के बीच अटकी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा हुआ ही क्यों? कैसे आपस में टकरा गईं 2 ट्रॉलियां? आखिर कौन है इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेवार? दिन रविवार, तारीख 10 अप्रैल और समय करीब शाम के 4 बजे। रामनवमी के मौके पर बिहार, झारखंड और बंगाल के पर्यटक झारखंड के एकमात्र रोपवे का आनंद उठाने पहुंचे थे। रोपवे ने ज्यों ही यात्रा शुरू की, इसके टॉप लेवल के रोप का सैप टूट गया, जिसकी वजह से एक आने और एक जाने वाली ट्रॉली आपस में टकरा गई। तार टूटने से एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जबकि रोपवे की बाकी ट्रॉलियां भी 7 फीट नीचे लटक गई और चारों तरफ मच गई चीख पुकार। भर रात वहाँ पे काटे किसी तरह, दिन में भी हम लोग असमर्थ हो गए कि कैसे किस तरह बचेंगे कि नहीं बचेंगे। भगवान की कृपा से हम लोग बच गए, नया जिंदगी मिल गया। अमूमन त्रिकुट पर्वत पर संचालित रोपवे 26 ट्रॉलियों के साथ चलाया जाता है, लेकिन रविवार को 24 ही चल रही थी। 2 ट्रॉलियों का मेंटेनेंस किया जा रहा था। हादसे के समय रोपवे के 20 केबिन में 80 यात्री सवार थे, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई कि 8 नंबर ट्रॉली में 7 लोग सवार थे, जबकि 4 लोगों के ही बैठने की जगह है। सवाल है कि एक ट्रॉली में 4 की जगह कैसे बैठ गए 7 लोग? क्या कर रहे थे रोपवे चलाने वाले? रोपवे चलाने वालों ने 7 लोगों को बैठने से क्यों नहीं रोका? हालांकि हादसे की मुख्य वजह का पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन जिस तरीके से हादसे के बाद रोपवे चलाने वाले मौके से भाग निकले, उससे तो इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि रोपवे का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे, इजाज अहमद और गौरव झा की रिपोर्ट। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोशिश करने वाला भी हार जाता है। हम आपको देवघर में रोपवे हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। रोपवे हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई, जबकि अभी भी 15 लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं। चित्रकूट पहाड़ के रोपवे में 48 लोगों को सकुशल नीचे उतारने के बीच शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। तकरीबन शाम 5:45 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। हालांकि इसके बावजूद हेलीकॉप्टर में मौजूद जवान युवक के हाथ को पकड़कर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहे थे, लेकिन वो बच नहीं सका। हाथ छूटने से युवक करीब 1,500 फीट गहरी खाई में जा गिरा और हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। वहीं खरगोन हिंसा मामले में बड़ी खबर यह है कि खरगोन हिंसा केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा। ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना
गृह विभाग के राजपत्र में जल्द ही प्रकाशित होगी। लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और नुकसान का आकलन कर वसूली भी होगी। सीएम ने क्लेम्स ट्रिब्यूनल के गठन के निर्देश दिए हैं। खरगोन और बड़वानी में हुई हिंसा को लेकर इंटेलिजेंस के हाथ जो इनपुट लगा है वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इस पूरे मामले में अब आतंकी कनेक्शन के सुराग भी तलाशे जा रहे हैं। जेएमबी और सिमी की साजिश को लेकर भी जांच हो रही है। रिपोर्ट देखिए। रमजान और रामनवमी दोनों ही पाक दिन, लेकिन इन पाक दिनों को नापाक बनाने की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। खरगोन और बड़वानी में हुए बवाल को लेकर इंटेलिजेंस के हाथ जो अहम इनपुट लगे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी पहले पूरी प्लानिंग की गई कि किस दिन और कैसे शहर को हिंसा की आग में जलाना है, शहर में नफरत फैलाना है और फिर मौका माकूल देखकर इसे अंजाम दिया गया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कुछ ऐसा ही कह रही है। खरगोन हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी और यही कारण है कि अब इंटेलिजेंस और पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और अलर्ट के बाद तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। खरगोन और बड़वानी में जो कुछ भी हुआ, इंटेलिजेंस की टीम अब इस पूरे मामले में आतंकी संगठनों का कनेक्शन भी खंगाल रही है। खास तौर पर जेएमबी यानी जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश और सिमी जैसे आतंकी संगठनों के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि कहीं आतंकियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए नफरत की ये आग तो नहीं लगाई। इंटेलिजेंस जो है अब इस बात को लेकर जांच कर रही है कि आखिरकार इसका कनेक्शन कहीं स्लीपर सेल से तो नहीं था और भोपाल में जो बांग्लादेश के आतंकी पकड़ाए थे क्या उससे इसका कनेक्शन है। ये तमाम तरीके के बिंदु हैं जिस पर लगातार इंटेलिजेंस इस कनेक्शन को खंगालने का काम कर रही है। तो बड़ा खुलासा होने के बाद सरकार एक्शन में है, लेकिन इसके अलावा भी इंटेलिजेंस अपने स्तर पर जांच कर रही है। खरगोन पुलिस जो है अपने स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन इंटेलिजेंस अब इस एंगल पर जाँच कर रही है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का कनेक्शन कहीं आतंकियों से जुड़ा तो नहीं है, आतंकी संगठनों से जुड़ा तो नहीं है। आतंकी साजिश का ये शक इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि इसी साल मार्च के महीने में भोपाल से जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ के दौरान इनके नापाक मंसूबों का खुलासा हुआ था और शहर को दहलाने की इनकी साजिश तब नाकाम हुई थी। इसलिए पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस की टीम ने भी खरगोन और बड़वानी में हुए बवाल को गंभीरता से लिया और पुलिस के साथ इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी भी मामले की जांच में जुट गई। खुफिया एजेंसी स्लीपर सेल के एंगल पर भी पड़ताल कर रही है। इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी की जांच जारी है, लेकिन इस बीच सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि खरगोन और बड़वानी में कोई गहरी साजिश थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया कि उपद्रवी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन एमपी पुलिस की जाबाजी के चलते वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। इंटेलिजेंस की टीम न सिर्फ खरगोन पर नजरें बनाए हुए है, बल्कि आसपास के जिलों से भी सुराग तलाशे जा रहे हैं। साजिश के हर एंगल खंगाले जा रहे हैं। तो अब जो है जांच इसी बात पर की जा रही है कि आखिरकार कोई बड़ी प्लानिंग खरगोन के अलावा मध्य प्रदेश के किसी दूसरे जिले में तो नहीं की जा रही है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। खरगोन हिंसा के बाद प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। आगामी त्योहारों की कानून सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर यह फैसला लिया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। जरूरी परिस्थितियों में एसपी और आईजी छुट्टी दे सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। खरगोन हिंसा के बाद यह बड़ा कदम है। आगामी त्योहारों में कानून व्यवस्था का हवाला यहां पर दिया गया।
आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों को आदेश भी जारी कर दिया है और जरूरी परिस्थितियों में एसपी और आईजी छुट्टी पुलिस कर्मियों को दे सकेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।